12 आपका रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अब नया टॉपिक एनसीईआरटी के ऑप्टिक्स का कंप्लीट करने जा रहे हैं और वो है वेव ऑप्टिक्स। ऐसा जैसा मैंने पहले बताया था, ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, एक रे और एक वेव। रे का वेटेज मैंने बताया था कि आउट ऑफ 16 दिस ईयर इट विल बी अराउंड 8 मार्क्स, 8 to 9 मार्क्स, और वेव ऑप्टिक्स जो है वो आपका होगा 5 या 6 नंबर, 6 या 7 नंबर का जो भी है। तो इस तरीके से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी लेसन नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। ये वीडियो आपका जो है पार्ट आपका सेकंड नोट्स का हमारा होगा। ये है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसमें हाइजेन प्रिंसिपल है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट में बताया गया है कि आपका लाइट वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की होती है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बाद लाइट वेव ट्रांसवर्स नेचर की बताई गई है। ये एक्सपेरिमेंट है, दो आपकी बोर्ड्स रखे हैं, उनमें स्लिट्स S1 और S2 है। जब ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के स्लिट्स है तो यहाँ सोर्स से लाइट यहाँ पहुँचती है ह्यूमन आई तक और हमको मैक्सिमम लाइट दिखाई पड़ती है। एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द लाइट वेव्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स व्हिच इज ट्रांसवर्स वेव नेचर। उसके बाद वेव फ्रंट आता है। तो स्पेस में वो इमेजिनरी सरफेस है जिसपे कि हर मीडियम पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, आपको कहलाता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट दो तरीके का होता है, एक प्लेन और एक स्फेरिकल। प्लेन वेव फ्रंट में इक्विडिस्टेंट पैरेलल शीट्स होती हैं, और स्फेरिकल वेव फ्रंट में प्लेन वेव फ्रंट में सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है और स्फेरिकल वेव फ्रंट में सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, और आपका यहाँ पे कर्व सरफेस बनता है स्पेस में, और धीरे धीरे कर्व सरफेस बढ़ता चला जाता है। पहला कर्व सरफेस प्राइमरी वेव फ्रंट कहलाता है, दूसरा कर्व सरफेस सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाता है, तीसरा आपका टर्सरी कहलाता है, एंड सो ऑन कंटिन्यू। और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आप देखिए लाइट एनर्जी या लाइट वेव ट्रेवल करती है, तो ऑलवेज लाइट प्रोपोगेट्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट विल बी कंटिन्यूअसली यूज्ड थ्रू आउट द वेव ऑप्टिक्स। अब इसके नेक्स्ट आपका आता है हाइजेन प्रिंसिपल। तीन प्रिंसिपल है। एवरी पार्टिकल ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वेव, दीज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, पहला है। दूसरा है सेकेंडरी वेव्स ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस इन स्पेस with same speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एज इन वैक्यूम। और तीसरा आपका है कि एनवेलप ऑफ सेकेंडरी वेव इज द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। आप देख सकते हैं कि जो आपका एनवेलप है, जैसे ये देखिए, ये आपका सेकेंडरी वेव का एनवेलप है, ये आपको नए वेव फ्रंट की पोजीशन देगा, और ये वेव फ्रंट आपका कंटिन्यूअसली आपका आगे बढ़ता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों आपका वेव फ्रंट के कंसेप्ट से डिजाइन करा गया है। बोर्ड में 2 नंबर का आता है हर साल। इस साल आपका जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आया था 2020 में, 2018 में रिफ्लेक्शन आया था, और 2019 में फिर रिफ्लेक्शन आया था। मीन टू से alternate years 2 marks question either of reflection using wave front concept और रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव फ्रंट कंसेप्ट। इसमें देखिए क्या है कि ये ए बी वेव फ्रंट है, लाइट रेज परपेंडिकुलर गिर रही है, तो आपका एंगल ये बड़ा वाला एंगल आई बनेगा, कौन सा बी ए बी डैश एंगल आई बनेगा। और सिमिलरली ट्रायंगल ए डैश बी डैश में ये एंगल आपका ए डैश बी डैश ए आपका आर बनेगा। दोनों से हम साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल के डिवाइड कर देंगे, हमें मिलेगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में भी देखिए क्या है, एनवर मीडियम ऊपर है, एन2 नीचे है, लाइट रेयर टू डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगी। यहाँ भी वेव फ्रंट ए बी है, जितनी देर में बी से बी डैश लाइट पहुंचेगी उतनी देर में ए से ए डैश पहुंचेगी। यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल बनना है, ए बी बी डैश ए, और दिस विल बी और ए डैश है, इट इज ए डैश। तो आप कहेंगे ए डैश बी, दोनों ट्रायंगल्स में से आप साइन आई साइन आर निकाल के डिवाइड करेंगे, यू विल गेट स्नेल्स लॉ, व्हिच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद देखिए बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि कौन सा टर्म हमेशा कांस्टेंट रहता है लाइट का, चाहे वो किसी भी मीडियम में चले, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में चले। हम आपको बता दें कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है किसी लाइट सोर्स की इनहेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो कभी नहीं चेंज होती है। बाकी वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, टाइम पीरियड है, डायरेक्शन है, एवरी टर्म रिलेटेड टू द लाइट चेंजेस एक्सेप्ट इट्स फ्रीक्वेंसी। बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे इट इज द इनहेरिएंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोर्स फ्रॉम विच द लाइट इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद ऑप्टिकल पाथ आता है। तो ऑप्टिकल पाथ देखिए, स्मॉल डी इक्वल टू एन इंटू कैपिटल डी होता है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है
कैपिटल डी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, मतलब एयर में है, और स्मॉल डी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में है, दैट इज इन एयर, और कैपिटल डी आपकी मीडियम में लाइट है। तो देखिए मीडियम में लाइट को जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुणा करेंगे तभी आपका स्मॉल डी के बराबर होगा। दिस इज ऑल अबाउट योर हाइजेन प्रिंसिपल एंड वेव फ्रंट। नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आप देखेंगे जब भी दो ट्रांसवर्स वेव मीडियम में साइमल्टेनियसली प्रोपोगेट करती हैं तो कुछ जगहों पे वो सेम फेज में मिलती हैं। जहाँ सेम फेज में मिलती है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और जहाँ अपोजिट फेज में मिलती है एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है। इस तरीके से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को मैक्सिमा बोलते हैं, मिनिमम एम्पलीट्यूड को मिनिमा बोलते हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 + A2 होता है, मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 - A2 होता है। और यह डबल एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एक सोर्स है, फाइनाइट डिस्टेंस पे दो छोटे छोटे छेद हैं एक पर्दे में। दीज स्मॉल होल्स आर कॉल्ड स्लिट्स ओपनिंग फ्रॉम विच द लाइट एंटर्स। तो S1 और S2 बराबर है। जब यहाँ से निकलेंगी, देखिए तो फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो वेव फ्रंट आपका स्फेरिकल होगा। जब इन दोनों सोर्सेज से निकलेगा, स्लिट से निकलेगा, तो ये सुपरपोज करेगा, तो सेंटर में आपको मिलेगा सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा। अब क्रॉस का मतलब देखिए मिनिमा, तो दोनों तरफ बराबर डिस्टेंस पे मिनिमा, फिर बराबर डिस्टेंस पे मैक्सिमा। इसका मतलब है कि स्क्रीन पे हमें एक पैटर्न मिलेगा सेंट्रल ब्राइट एंड ऑन इट्स आइदर साइड इक्विडिस्टेंट डार्क एंड ब्राइट एंड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मैक्सिमा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है मिनिमा। देखिए यहाँ पे दो सोर्सेज है कोहेरेंट, S1 और S2। ये आपका स्क्रीन है, यहाँ से लाइट चली, P पॉइंट पे दोनों का इंटरफेरेंस हुआ, nth मैक्सिमा मिला। P से O की दूरी कहलाती है आपकी एक्शन, P से O की दूरी एक्शन कहलाती है। दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल को हम यूज़ करते हुए पहली इक्वेशन देखिए जो S1P वाली है, y1 = A1 sin ωt, y2 = A2 sin ωt, S2P है। दोनों को सुपर पोजिशन से एक नई वेव बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड R होगा, और R की वैल्यू √A1² + A2² + 2A2 cos फाई होगा। फाई डिसाइड करेगा कि आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है कि मिनिमम। जब फाई 0 होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जब फाई 180 होगा तो एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम होगा। इसी से रिलेटेड आपका इंटेंसिटी है, मैं लिख देता हूँ, इंटेंसिटी इज = K × एम्पलीट्यूड²। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप इंटेंसिटी का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आपका इसी साल सप्लीमेंट्री वाले पेपर में आया है। अब उसके बाद आता है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं यहाँ फ्रिंज विड्थ क्या होता है, कि जो ये डार्क और ब्राइट हमको पैटर्न मिलता है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ थिक बैंड्स, और ये बैंड्स इक्विडिस्टेंट होते हैं। सेंटर पे ब्राइट दिखाई पड़ता है, उसके दोनों तरफ डार्क, फिर डार्क के अगल बगल दोनों तरफ ब्राइट, फिर ब्राइट के अगल बगल दोनों तरफ डार्क। कहने का मतलब है सेंट्रल ब्राइट मिलता है और दोनों तरफ सेंट्रल ब्राइट के इक्विडिस्टेंट, मतलब बराबर दूरियों की, बराबर चौड़ाई के हमको पैटर्न मिलते हैं। इनको हम लोग फ्रिंजेस बोलते हैं। जो फ्रिंज विड्थ है, मतलब एक फ्रिंज की चौड़ाई है, वो कहलाती है कि विड्थ ऑफ वन डार्क एंड विड्थ ऑफ वन ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ वन डार्क एंड विड्थ ऑफ वन ब्राइट फ्रिंज। इस तरीके से देखें यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो S1 और S2 से दोनों चलेंगे, P पॉइंट पे मिलेंगे, मैक्सिमा बनेगा, एक्शन ये हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे कि S1 S2P² - S1P² = S2P + S1P, S2P - S1P। पार्ट डिफरेंस जब n लैम्डा होता है तो हमको मैक्सिमा मिलता है, तो ये n लैम्डा है, और S1P और S2P लगभग D के बराबर रहती है, 2D है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × xn × d हो जाएगा, xn = dn λ/d हो जाएगा। यहाँ से xn+1 - xn करेंगे तो बीटा = d λ/d स्मॉल d हो जाएगा। ये रिलेशन जो बीटा = d λ/d है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और अगर बीटा को आप कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगी λ/d। अब नेक्स्ट आपका आता है कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं दो सोर्सेज जिनसे निकलने वाली लाइट के एम्पलीट्यूड सेम होते हैं, जिनसे निकलने वाली लाइट कांस्टेंट फेज डिफरेंस होती है, और जिनसे निकलने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। अगर हम यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट ना यूज़ करें, यहाँ मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ, अगर सिंगल वेवलेंथ लाइट ना यूज़ करके वाइट लाइट में जिसमें 7 रंग है, तो आपको सेंटर में ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और उसके चारों तरफ सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेंगी कलर्ड,
और ये बहुत ही जल्दी जो है वो आपकी इनके फ्रिंजेस से कलर फेड कर जाएंगे, मतलब ये आपकी फैल जाएगी। उसके बाद आपका देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न आता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रिंजेस देखिए बराबर दूरी पे है, सबकी हाइट अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सबकी हाइट सेम है। इसका मतलब है ये जो फ्रिंज की चौड़ाई है, ये चौड़ाई आपकी इसकी हाइट को बताती है। तो इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस जो है आपकी सेम हाइट की होती है। विद दिस योर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज completed. Now tomorrow we will talk about diffraction and polarization, and these are the two topics which complete your wave optics. So we hope so tomorrow or on Monday we will complete your complete optics. Is it clear?